श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। श्री नरहरि देव जी का जन्म बुंदेलखंड के गूड़ो नामक ग्राम में संवत 1640 विक्रम में हुआ। इनके पिता का नाम विष्णुदास और मां का नाम उत्तमा था। इनके जीवन में बाल्यकाल से ही भगवत कृपा से कुछ अलौकिक और परहितकारी सिद्धियां थीं। प्रारब्ध का फल पिछले जन्म में जो भी व्यक्ति जितना भजन करता है, जो स्थिति होती है, वह दूसरे जन्म में स्वयं ही प्रकट हो जाती है। इनका रूप अत्यंत आकर्षक और मनमोहक था। सभी ग्रामवासी इनको अपने बालक की तरह ही प्यार करते थे। बाल्यावस्था से ही इनकी सिद्धियों और भगवत भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग बड़ी दूर दूर जगह से इनके दर्शन के लिए आने लगे। ये जब छोटे से बालक थे तभी इन्होंने एक वणिक को भयंकर कुष्ठ रोग से मुक्त किया था। वह वणिक बड़ा संपन्न और कुलीन व्यक्ति था, पर कुष्ठ रोग के कारण लोग उसे घृणा करते थे। धीरे धीरे उसे अपना जीवन भार स्वरूप प्रतीत होने लगा। वह जगन्नाथपुरी गया और भगवान जगन्नाथ के सामने दृढ़ संकल्प किया कि यदि मेरा रोग अच्छा नहीं होगा तो हे नाथ, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान जगन्नाथ ने रात में उसे स्वप्न दिया कि गूड़ो गांव में मेरा एक भक्त नरहरि है। मेरे और मेरे भक्तों के स्वरूप में जरा भी भेद नहीं है। तुम उनका चरणामृत पान करो, जिसके प्रभाव से तुम कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाओगे। वह वणिक भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता और कृपा का संबल लेकर गूड़ो ग्राम आ पहुंचा। लोग उसके मुख से स्वप्न में भगवत साक्षात्कार और नरहरि देव की सिद्धि की बात सुनकर हंसने लगे। उन्हें विश्वास ही न होता था, किंतु वह वणिक तो भगवान और उनके भक्त की कृपा का अधिकार पत्र प्राप्त कर चुका था। उसने श्रद्धापूर्वक भगवान जगन्नाथ का स्मरण किया और नरहरि देव के चरणामृत से अपने अधरों की प्यास बुझाई। कुछ ही समय में उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। इसके बाद ग्रामवासी और अन्य लोग नरहरि देव में श्रद्धा और भक्ति करने लगे और उनकी प्रसिद्धि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगी। नरहरि देव जी नित्य भगवान के चरित्रों लीलाओं पर पद बना बनाकर गाया करते थे और भगवत भक्ति में रात दिन तल्लीन रहते। यद्यपि श्री नरहरि देव जी का जीवन ग्राम गूड़ों में सुचारू रूप से बीत रहा था, किंतु तब भी श्री वृंदावन की निकुंज माधुरी ने इनके मन को संपूर्ण रूप से आकृष्ट कर लिया। ये ब्रज के लिए चल पड़े। श्री यमुना जल की श्याम लहरियों ने इनकी भावनाओं में भगवान श्री कृष्ण की श्यामता एवं श्रृंगार माधुरी भर दी। उन्होंने बालू का कण अपनी मस्तक पर चढ़ा लिए, प्रेमोन्मत्त हो उठे, विचार करने लगे, कितनी पवित्र है यह भूमि। अरे वंशीवट का सौभाग्य तो निराला ही है। श्री कृष्ण वहीं रात दिन रास किया करते हैं। सामने यमुना जल की रेती की रज चंद्रिका में ही तो श्री चैतन्य आदि ने भगवान की दिव्य लीला का दर्शन किया था। वे आत्मबुद्ध थे। उन्होंने वृंदावन के मंदिरों पर भगवान के यश को दिग दिगंत में फैलाने वाली गगन स्पर्शी पताकाओं को नमस्कार किया। वे भगवान की दिव्य छवि की झांकी के लिए अब लालायित हो उठे। वृंदावन के कण कण में
उन्हें श्री युगल सरकार के रम्य रूप का दर्शन होने लगा। उनके अधरों ने रसमयी स्वर लहरी में भगवान का प्रेमामृत उड़ेल दिया और रसिक नरहरिदास गाने लगे। जाको मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को आंधरो, सूजत रंग हरे। जड़ चैतन्य कछु नहीं समझत, जित देखे तित श्याम खरे। विवल विकल समार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। करनी अकरनी दो विधि भूली, विधि निषेध सब रहे धरे। नरहरिदास जे भय बाबरे, ते प्रेम प्रवाह परे। और यह गाते गाते श्री नरहरि देव जी मूर्छित हो गए। एक बुढ़िया ने उनका हाथ पकड़ लिया। थोड़े समय के बाद इनको चेत हुआ। उस वृद्धा माता के मुख से महात्मा सरसदेव की बात सुनकर ये आनंद विभोर हो गए। पूर्व संस्कार मानो जाग उठे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें महात्मा सरसदेव के पास जाने के लिए प्रेरित कर रही है। और उन्होंने पुण्यात्मा सरसदेव जी का दर्शन किया, उन्हें अपना गुरुदेव माना। सतगुरुदेव ने उन्हें श्री राधा कृष्ण की रूप माधुरी का ज्ञान कराया। वे स्वयं उच्च कोटि के रसोपासक संत थे। जब नरहरि देव जी ने दीक्षा ली, उनकी अवस्था 35 वर्ष की थी और ये सरसदेव जी के विशेष कृपा पात्रों में से एक थे। संवत 1741 विक्रम में नरहरि देव जी नित्य निकुंज लीला में लीन हो गए। भैया, उन लीला विहारी के पास जो आ जाता है फिर कहीं जाता नहीं। जिसने एक बार वृंदावन में निवास कर लिया, देह त्याग के बाद भी वह भगवान के परिकरों में ही स्थान पा लेता है, रहता है इसी चिन्मय वृंदावन में श्री युगल सरकार की सेवा में। यह उनकी अहेतु की कृपा है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।